Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today I am going to start a new chapter जिसमें हम पढ़ेंगे fungi and this chapter is especially going for BSc first and second sem students. Those students who are preparing for the first and second semester BSc in different colleges all over India. So उनके लिए हम आज ने ये टॉपिक लाया है दैट्स फंजी. तो आज हम फंजी स्टार्ट करेंगे हियर एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडे टॉपिक पहले मैं आपको कुछ आउटलाइन दूंगा कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या दरअसल. फर्स्ट हमें देखना है यहाँ पर फंजे के जनरल कैरेक्टर्स. जनरल कैरेक्टर्स में हम देखेंगे, सपोज हम देखेंगे फंगस क्या होता है, प्लस इनकी सेल वॉल हम देखेंगे, हैबिटेट एटसेट्रा. सेकंड जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फंगस का दैट इज थैलस. थैलस और थैलस की हम क्या देखेंगे मॉडिफिकेशंस. मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी होती हैं थैलस में, ठीक है ना बच्चे. थर्ड हम जो यहाँ पर देखेंगे वो है न्यूट्रिशन, हम फंजे में देखेंगे. देन न्यूट्रिशन के बाद हम क्या देखेंगे न्यूट्रिशन एंड मूड्स. न्यूट्रिशन के कौन कौन से मूड्स होते हैं फंजे में. ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक. ये है सेकंड एंड ये है फर्स्ट. देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन, ठीक है ना. यहाँ पर हमारा फोर्थ होगा रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे थ्री टाइप्स दैट इज वेजिटेटिव एंड वी आर गोइंग टू स्टडी asexual and then we will move to sexual. After studying the reproduction then उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बच्चे जो फिफ्थ टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे वो है दैट इज क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. सो ये 5 फर्स्ट टॉपिक्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं. देन उसके बाद हम स्पीशीज को डिस्कस करते हैं जैसे राइजोपस है, एस्कोमाइसिटीज, बेस्टोमाइसिटीज, ठीक है ना. बट बिफोर गोइंग टू देयर वी हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स. सो आज के टॉपिक में हम इन दो को कवर करेंगे दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थैलस. सो लेट्स प्रोसीड. फर्स्ट आज हम देखते हैं ये फंजे क्या होता है, व्हाट्स फंजे, ठीक है ना. फंजे फंजे इज अ लैटिन वर्ड एक्चुअली विच मीन जिसकी मीनिंग होती है, लैटिन वर्ड है ये. फंजे इज एक्चुअली लैटिन वर्ड जिसकी मीनिंग है सिंपली फंगोर. याद रखना फंजे एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है फंगोर. अब ये फंगोर क्या होता है, टू फ्लोरिश. ये फ्लोरिश होते हैं, ठीक है ना. ये स्प्रेड होते हैं, फ्लोरिश होते हैं, फैले हुए होते हैं. इनको हम क्या कहते हैं फंजे. एंड यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जो कि पर्टिनेंट थी यहाँ पर आपको दिखानी ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके फंजे क्या होते हैं. आप ये अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे होंगे प्लांट्स पे कुछ ऐसा ग्रो हुआ होता एंड दीज आर फंजे. ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर आपने देखा होगा एंड ये तो आपने यूजुअली देखा होगा, ठीक है ना. एंड जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो वहां पर आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखोगे, ठीक है ना. ये कौन से हैं, ये अंडर माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना. इन्हीं चीज को हम पढ़ेंगे, डील करेंगे फंजे. सो यहाँ पर हम शुरू करते हैं फंजे के ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम फंजे में देख सकते हैं. पहला वर्ड मैंने क्या बताया फंजे के बारे में, फंजे क्या होता है, लैटिन वर्ड है ये, ठीक है ना. ये एक सॉरी ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या होती है फंगोर. फंगोर क्या होता है, टू फ्लोरिश, ठीक है ना. सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ पर देखेंगे फंजे क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना. फंजे क्या है, फंजे यूकैरियोटिक है. थर्ड पॉइंट अगर हम देखें यूकैरियोटिक में ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, दैट इज जो कि किंगडम फंजे से बिलोंग करते हैं.
ठीक है ना। और एक पॉइंट जो हम यहाँ पर देखेंगे, इनमें क्या पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस। आपको पता है यूकैरियोटिक का कैरेक्टर होता है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्लस इनके पास क्या होता है बच्चे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन कौन सा होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस है, एटसेट्रा। ये चीजें हमें किन में दिखने को मिलेंगी, दैट इज फंजे में। इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एटसेट्रा। ये चीजें हमें न्यूक्लियस में दिखने को, सॉरी, फंजे में दिखने को मिलेंगी। ये क्या है। और एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिखूंगा, दैट इज दे आर नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। अब ये क्रिप्टोग्राम क्या होता है, क्रिप्टोग्राम होता है प्लांट लाइक, ठीक है ना, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी अपीयरेंस प्लांट लाइक हो, है ना, एंड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, एंड वाया स्पोर्स वो क्या करता हो, रिप्रोड्यूस करता हो, ठीक है ना। और इसमें ना फ्लावर होंगे, विदाउट ये फ्लावर्स होगा, ठीक है ना। एंड इसमें क्या होगा, और सीड भी इसमें नहीं होंगे। सो दरअसल ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेंशन करना है, ये प्लांट्स नहीं है, फंजे आर नॉट प्लांट्स, फंजे प्लांट्स नहीं है, बट ऑल्दो देयर अपीयरेंस इज लाइक फंजे, ठीक है ना, बिकॉज इनकी अपीयरेंस एक फंजे की तरह है, एंड ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स, ठीक है ना, इसीलिए हम इनको कहते हैं क्रिप्टोग्राम्स। बट नॉन वेस्कुलर क्या होता है, इनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, जैसे प्लांट्स में होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है ना, ये इनमें नहीं पाया जाता है। आगे चलें अगर हम, अब ये थैलोफाइट्स क्या होते हैं, ये होते हैं स्मॉल अगेन प्लांट लाइक, ठीक है ना, ये प्लांट लाइक होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, विदाउट होते हैं ये रूट्स, स्टम एंड लीव्स, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, थैलोफाइट्स, इसलिए इनको भी अंडर थैलोफाइट्स रखा गया है। और एक पॉइंट जो कि यहां पर मैं डिस्कस करूंगा वो है हैव अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है इनमें। अनडिफरेंशिएटेड मीन्स ये यहाँ पर वेल डिफरेंशिएट नहीं होती हैं, रूट इसमें, सिस्टम इसमें, लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। पहले ही मैंने कहा ये प्लांट लाइक तो है ही नहीं, ठीक है ना, बल्कि इनकी अपीयरेंस थोड़ी सी प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तरह है, अदरवाइज ये अलग से बिलोंग करते हैं, दैट इज फंजे से, ठीक है ना। स्टडी फंजे की जो है उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है, अब माइकोलॉजी क्या है, अब ये होती है स्टडी ऑफ फंजे, ठीक है ना। एंड ये जो वर्ड है माइकस, MYKES, इसकी मीनिंग होती है फंगस, ठीक है ना, जिसकी मीनिंग मैंने पहले बताई थी, जो फ्लोरिश करते हैं, ठीक है ना। अगर हम किंगडम फंजे की बात करें तो इसमें अगर हम देखें, किंगडम फंजे जो होती है, ठीक है ना, इसमें हमें तकरीबन नियरली अबाउट 5100 जेनिरा देखने को मिलेंगी, एंड स्पीशीज कितनी है इसमें, दैट इज 50K, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट पूछा जाता है। फंजे क्या है, ये हिटीरोट्रॉपिक होते हैं, फंजे क्या है, अब ये हिटीरोट्रॉफ्स होते हैं। हिटीरोट्रॉफ्स मीन्स ले क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ले क्लोरोफिल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये फंजे जो होते हैं ये एक्चुअली प्लांट लाइक होते हैं, बट न कि ये प्लांट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनके पास पहले ही क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल आपको पता है ये हेल्प करता है फूड, ये जो ऑटोट्रॉफस होते हैं इनको अपना फूड सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, बट हियर
these fungi lack this chlorophyll, so they are heterotrophs। ठीक है ना, ये heterotrophs हैं like humans, जैसे हम हैं। ठीक है ना, ये डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे फॉर फूड। अनदर पॉइंट इज, ये अपने ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ये खुद से सिंथेसिस नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। अनदर पॉइंट इज दैट ये जो बॉडी होती है फंजे की बॉडी, ये बनी होती है कंसिस्ट्स ऑफ हाइव। ठीक है ना, अब ये जो प्लांट बॉडी है ये बनी हुई होती है हाइव से। ठीक है ना, अब हाइव क्या है, लेट मी शो यू। अब अगर आप इस फिगर पर यहाँ पर गौर करोगे, लीव दिस फिगर असाइड, इस फिगर पर अगर गौर करोगे आप, यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि लॉन्ग है। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर फर्स्टली लॉन्ग है, ये फिलामेंटस है, ये इसमें फिलामेंट है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से, इस तरह से। ठीक है ना, ये फिलामेंटस है। ठीक है ना, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हाइव। अब हाइव क्या होता है, ये कोई लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जो कि क्या बनाता है, हाइफा। ठीक है ना, अब ये हाइफा बनता कहाँ से है, ये सेल से बनता है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप सेल वॉल देखो, ये यहाँ पर काइटिन दिखाया गया है, ये ग्लाइकॉन्स है एंड ये प्रोटीन्स है यहाँ पर। इसी तरह क्या होता है, व्हेन मल्टीपल सेल्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है ना, ये जब सेल्स कंबाइन टुगेदर हो जाती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एक लॉन्ग फिलामेंटस, ठीक है ना, कुछ ऐसे फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसमें ये ऐसे फिलामेंट हो। ठीक है ना, लॉन्ग हो ये, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हाइव। ठीक है ना, हाइफा। एंड अनदर टर्म जो आपको यहाँ पर समझनी है, जब यही मल्टीपल हाइव्स कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, या हम सिंपली कह सकते हैं ए नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है ना, क्या हम कहेंगे, नेटवर्क ऑफ हाइफा इज, इसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। अब ये माइसीलियम क्या होती है, ये नेटवर्क ऑफ होता है ये हाइव्स। जब ये मल्टीपल हाइव यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, आप अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मल्टीपल जो हाइव्स हैं जमा हो गए, एग्रीगेट हो गए, इन्होंने ये नेटवर्क सा बना दिया है। इस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, माइसीलियम कहेंगे। अब आपको डिफरेंस समझ आ गई होगी, हाइफा क्या है एंड माइसीलियम क्या है। ठीक है ना, यही अगर कभी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट्स राइजाइड्स पाए जाते हैं, वो इस स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे हमें, किसमें, ये जो माइसीलियम होता है। ठीक है ना, एंड इसी की फॉर्म में ये जो माइसीलियम होता है, इसी पे डेवलप हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं इस पे, फ्रूटिंग बॉडीज, जो आगे हम पढ़ेंगे, दैट्स फ्रूटिंग बॉडीज जो हम आगे पढ़ेंगे, वो इसी माइसीलियम पर डेवलप होते हैं। ठीक है ना, एंड ये जो माइसीलियम होता है, ये मोस्टली क्या होता है, ये मोस्टली होता है दैट इज एरियल। ठीक है ना, ये अबो द सॉयल पार्ट जो होता है उसमें ज्यादातर हमें पाया जाता है, कौन सा, ये माइसीलियम। अब आपको समझ में आ गया हाइव क्या है। हाइव क्या होता है, ये जब मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स जमा हो जाती हैं तो वो कुछ नेटवर्क या लॉन्ग फिलामेंट्स, या हम कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। ठीक है ना, एंड वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हाइव्स। एंड यही हाइफा जब एग्रीगेट हो जाते हैं तो इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, माइसीलियम। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो मैं ये कुछ ऐसा कह सकता हूँ, ये जो प्लांट बॉडी होती है ये कंसिस्टेंस ऑफ होती है हाइव। अब ये हाइव मैंने क्या कहा, ये फिलामेंटस है, लॉन्ग है ये, या हम कह सकते हैं थ्रेड लाइक है ये, प्लस हम कह सकते हैं ये ब्रांचड स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इसी से क्या बना हुआ होता है, ये हाइव। ठीक है ना, देन यही हाइव क्या बनाती है हमें, नेटवर्क सा कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, हाइव। तो हम ऐसे लिखेंगे, hive forms a net-like structure जिसको हम क्या कहते हैं, इस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। अब यहां पर हमने पढ़ लिया हाइव। ठीक है ना, सॉरी माइसीलियम। हाइव से हमने देखा क्या बना, हमें हमें मिल गया था माइसीलियम, हमें फाइनली मिल गया था। अब ये जो माइसीलियम है मेरे बच्चे, ये टू टाइप्स का हो सकता है, या तो ये होगा हमारे पास सेपिटेट, या तो होगा ये एसेपिटेट।
सेपिटेट एंड एसेपिटेट में क्या फर्क होती है, या जब हमारे पास ऐसे ही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा था बन जाता है हमारे पास, सो ये हमारे पास ये माइसीलियम होते हैं, ठीक है ना। मीन्स ये मान लो यहाँ पर ये हमारे पास माइसीलियम्स हैं। ये माइसीलियम्स अगर ऐसे हो, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है ना। सपोज इफ दिस माइसीलियम लुक्स लाइक दिस, अगर ये माइसीलियम हमें ऐसा दिखने में मिले, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म होगा, दैट्स राइबोसोम्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा यहाँ पर होंगे, एंड दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, सेपिटेट। मीन इसमें हमें क्या है, सेपिटा, इसको हम क्या कहेंगे, सेप्टा, ठीक है ना। इन फंजे को हम क्या कहते हैं, सेपिटेट। सेपिटेट मीन्स फंजे जहां पर सेप्टा प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट जो होता है, अगर आप इस एक सबस्टेशन में यहाँ पर देखो तो हमें एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना बच्चे। न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होगा, सेपिटेट माइसीलियम में न्यूक्लियस सिंगल होगा, ठीक है ना। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पर ये जो सेपिटेट फंजे होते हैं, ये हमें देखने को मिलेंगे एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं, बेसिडोमाइसिटीज जो होते हैं, और या डिटीरोमाइसिटीज जो होते हैं। मीनस हम कह सकते हैं ये जो हायर फंजे हमारे पास हैं, उनमें ये हमें देखने को मिलेगा क्या, सेपिटा, ठीक है ना। और एक पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ये जो सेप्टा होता है इसमें हमेशा कुछ ऐसा पोर सा होता है। सपोज ये सेप्टा मैंने इसे बनाया, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ, ये सेप्टा जो है ये अराइज कहाँ से होता है, ठीक है ना। ये सेप्टा अराइज होता है वाल से, ठीक है ना। ये जो वाल होती है यहाँ पर इसी से अराइज होता है, एंड इसके पास क्या होता है, पोर। हमेशा यहाँ पर एक पोर सा स्ट्रक्चर होगा। मीन्स ये सेप्टा कभी भी आपको ऐसा दिखने में नहीं मिलेगा बच्चे। यहाँ पर हमेशा कुछ ऐसा पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे हमेशा ये जो साइटोप्लाज्म है एक्सचेंज होता रहता है। अब इस पोर से क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन कौन कौन सा है, एक्सेप्ट यहाँ पर न्यूक्लियस प्लस जो बीटा ग्रैन्युलस होते हैं, आपको पता है बीटा ग्रैन्युलस थोड़े लार्ज स्ट्रक्चर के होते हैं, सो वो यहाँ से एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। कभी कभार केस है यहाँ पर म्यूटेशन से ही चेंज हो सकते हैं। लेकिन ऐसा पोर हमें, ये सिंपल टाइप ऑफ पोर हमें देखने को मिलेगा एस्को एंड बेसिडो में बच्चे। हमें और एक टाइप का पोर देखने को मिलेगा ऐसे, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखने को पोर मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डोलियोपोर बेटे। क्या कहते हैं, डोलियोपोर। अब ये डोलियोपोर किन में देखने को मिलता है, हमेशा याद रखना बेसिडोमाइसिटीज जो होते हैं इनमें हमेशा हमें डोलियोपोर दिखने को मिलता है। डोलियोपोर का ये जो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसने बनाया होता है पैरेंथीसोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, पैरेंथीसोम लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डोलियो पोर बच्चे। समझ में आ गया डोलियोपोर क्या होता है, किन में पाया जाता है। ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड वी हैव हियर द एसेपिटेट। एसेपिटेट फर्स्टली हियर दे दीज काइंड ऑफ दैट इज माइसीलियम इज विदाउट सेपिटा। अब यहाँ पर ऐसा कुछ हमारे पास माइसीलियम है। अब ये माइसीलियम ऐसा होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, ये न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। मीन्स यहाँ पर क्या है, फर्स्टली हमें सेपिटा यहाँ पर लेक होगा। सेकंड अगर हम अब देखें यहाँ पर, हियर वी कैन फाउंड द मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सो वी कैन से इट्स मल्टी न्यूक्लिएट, so it is multinucleate my dear. Third point is it is mostly found in lower fungi. Lower fungi like we have the oomycetes, or we have the chytrids, or we have the zygomycetes. इनमें हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, इनको हम इन फंजे में हमें देखने को क्या मिलेगा, दैट इज एसेप्टेट यहाँ पर होगा ये माइसीलियम, ठीक है ना। अब ये जो मैंने यहाँ पर ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बताई, इसके लिए एक टर्म की गई है टेक्स्ट में आपकी बुक्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, सीनोसिटिक। सीनोसिटिक इसको हम क्या कहते हैं, सीनोसिटिक इज मल्टी न्यूक्लिएट व्हेन देयर इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन और मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेम माइसीलियम, सो दैट टाइम वी कैन कॉल इट सीनोसिटिक। समझ में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सेल वॉल, ठीक है ना। सेल वॉल की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो सेल वॉल होते हैं, फर्स्टली
याद रखना ये जो सभी फंजे होते हैं, फंजे आर सराउंडेड बाय ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। इनमें डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है, एक्सेप्ट हम लिख सकते हैं यहां पर लवर फंजेस होते हैं, कुछ लवर फंजे, यहां पर ये एक्सेप्शन है, लवर फंजे लाइक जो कि होते हैं स्लिम मोल्ड्स। ये जो स्लिम मोल्ड्स होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है ना। अब अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये जो सेल वॉल होता है मेनली ये कंपोज होता है फंजे में, मेनली ये बना हुआ होता है किन से, काइटिन से। ये किससे मेनली बना हुआ होता है, काइटिन, ठीक है ना। इस काइटिन को हम क्या कहते हैं, इस काइटिन को हम कहते हैं फंगल सिलिलोज, ठीक है ना। इस काइटिन को हम क्या कहते हैं, फंगल सिलिलोज। इस काइटिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऐसे कुछ C22H54N4O21 एन टाइम्स, ठीक है ना। ये क्या ये फार्मूला है काइटिन का, ठीक है ना। ये काइटिन सेल वॉल कंपोजिशन होती है मेनली फंजे में, मेनली ये हमको दिखने में मिलता है ये जो हायर फंजे होते हैं या एडवांस्ड टाइप, जैसे एस्को बेसिडो एंड डिट्यूरोमाइसिटीज होते हैं, उनमें हमको देखने में मिलेगा दैट इज मोस्टली काइटिन। ये काइटिन अब क्या होता है, ये काइटिन होता है, ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स ये एक यूनिट है, जब ऐसे मल्टीपल यूनिट्स एग्रीगेट हो जाएंगे इनको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर, ठीक है ना। ये पॉलीमर होता है ऑफ एन एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, NaG, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है ना। ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जो होता है ये डिराइव होता है ग्लूकोज से, ठीक है ना। यहाँ पर ये याद रखना आपको, सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, जिसको हम फंगल सिलोज कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, ये मोस्टली हायर जो एडवांस्ड फंजे होते हैं एस्कोबैसिडो डिट्यूरोमाइसिटीज एटसेट्रा उनमें पाया जाता है, ठीक है ना। एंड ये क्या होता है, ये पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या होता है वो मैंने आपको बताया, ये पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन कहाँ से ड्राइव होता है, ग्लूकोज से, ठीक है ना। ये है सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करें इन लवर फंजे, ये जो लवर फंजे होते हैं हमारे पास लाइक oomacetes, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन याद रखना जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। oomacetes में सेल वॉल बना होता है मोस्टली किन का, एक बना हुआ होता है सिल्यूलोज, प्लस होता है इनमें ग्लाइकॉन्स, ठीक है ना। सिल्यूलोज एंड ग्लाइकॉन मोस्टली हमें यूमाइसिटीज जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या लवर फंजे हैं इनमें हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये है सेल वॉल फंजे की, ठीक है ना। ये डिफरेंट होती हैं प्लांट से, जो कि आपको पता है मोस्टली उनमें लिग्निन होता है, उनमें सिल्यूलोज होता है एक्स्ट्रा होता है, वो चीज़ें यहाँ पर ये जो एडवांस्ड फंजे हैं उनमें देखने को नहीं। और एक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है दैट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला भी फंजे में पाया जाता है, जैसे हम अगर हम यहाँ पर देखें फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं, फाइकोमाइसिटीज में हमें देखने को मिलेगा क्या, फ्लैजिला। ये भी यहाँ पर याद रखना, ये फ्लैजिला एब्सेंट होता है, दिस फ्लैजिला इज एब्सेंट इन किन किन ऑर्गेनिज्म में ये एब्सेंट होता है, ये फ्लैजिला ये एब्सेंट होता है हायर फंजे जो होते हैं, हायर फंजे। हायर फंजे हमारे पास कौन कौन से, एस्को अगेन, बेसिडो, डिट्यूरोमाइसिटीज जो होते हैं, इनमें ये फ्लैजिला एब्सेंट होता है। सो प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लवर फंजी सिंपली, ठीक है ना। अब ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये फ्लैजिला टू टाइप्स का होता है। फिर भी अगर फ्लैजिला के बारे में आप डीप पढ़ना चाहते हो तो फ्लैजिला के लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की है, तो आप वहां से ये एसेस कर सकते हो। सो फ्लैजिला इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज विप्लिश। ये जो विप्लिश फ्लैजिला है ये क्या होता है, विप्लिश फ्लैजिला वो फ्लैजिला होता है जो कि स्मूथ सरफेस होता है। क्या होता है, इसका स्मूथ सरफेस होता है। सपोज ये अगर यहाँ पर कोई फंजे हैं एंड ये यहाँ पर कोई फंजे हैं, इसका ये फ्लैजिला है, ठीक है ना। ये फ्लैजिला क्या है, ये स्मूथ होगा, ठीक है ना। इस फ्लैजिला की बॉडी पर कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, ये स्मूथ होगा। एंड ये डिपेंड है, ये फ्लैजिला क्या हो सकता है, इसका ये जो एंड पीस होता है, ठीक है ना। एंड पीस ये याद रखना, ये एंड पीस क्या है, ये ब्लंट भी हो सकता है, ठीक है ना, या विद एंड पीस भी हो सकता है, या ये ब्लंट होगा
या होगा आर विद एंड पीस। ब्लंट एंड पीस क्या होगा, अगर ये सपोज फ्लैजला है ऐसे, इसमें कुछ ऐसे ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ से ये दिखने को मिलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, एंड पीस। ऑन द अदर हैंड कुछ फ्लैजला ऐसे होंगे जिनमें एंड पीस नहीं होगा, ब्लंट एंड होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लंट एंडेड। दूसरी टाइप हमें फंजे की है, जो कि सॉरी फ्लैजला की है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंसिल टाइप ऑफ फ्लैजला। टेंसिल फ्लैजला, टेंसिल फ्लैजला क्या होता है, जिसमें कुछ ऐसे फिलिमर्स या इनको हम क्या कहेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो फ्लैजला पर, इनको हम क्या कहते हैं, फिलिमर्स, ठीक है ना, या इनको हम क्या कहते हैं, मैस्टिगोनीम्स। ये फिलिमर्स या मैस्टिगोनीम्स क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ फ्लैजला, ठीक है ना। ये टेंसिल क्या होते हैं, अब फ्लैजला विद मैस्टिगोनीम्स, ठीक है ना। इसी तरह ये फ्लैजला भी कुछ ऐसे हो सकता है, या इधर ये होगा ब्लंट एंडेड, या होगा ये सॉरी या होगा ये विद एंड पीस, ठीक है ना। अगर हम अब देखें ये फ्लैजला क्या है, इसका ऑरिजिन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अब ये जो फ्लैजला यहाँ से पोस्टीरियर रीजन से ऑरिजिनेट होता है, इस फ्लैजला को हम क्या कहते हैं, ऑफिस्टोकॉन। Now what's ophistocont flagella? Flagella which arise or develop from the posterior region of an organism, ठीक है ना। अब कुछ और भी टर्म्स आप आगे फंजे के बारे में हम जैसे सुनेंगे या आप सुनोगे, उसको हम कहते हैं, एक टर्म आप सुनोगे कुछ ऐसे, मोनोसेंट्रिक फंजे। व्हाट आर दोज मोनोसेंट्रिक फंजे, ठीक है ना। ये वो फंजे होते हैं जहां से थैलस प्रोड्यूस, थैलस क्या यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, अ सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अ सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहां पर एक ही सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस हो, दैट इज स्पोरेंजियम। या ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो सकते हैं, या तो ये स्पोरेंजियम होगा, या क्या होगा, ये रेस्टिंग स्पोर होगा, ये रेस्टिंग स्पोर। लेकिन जो एक ही प्रोड्यूस करे उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसेंट्रिक। वाइल एज हमारे पास होते हैं कुछ पॉलीसेंट्रिक भी। अब ये पॉलीसेंट्रिक कौन से होते हैं, दैट प्रोड्यूस मैनी सेंटर्स, या हम क्या कह सकते हैं, ये मैनी प्रोड्यूस करते हैं, मैनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक स्पोरेंजिया या रेस्टिंग स्पोर, ये मनी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। और भी कुछ टर्म्स आप सुनोगे, जैसे आप सुनोगे दैट इज होमोकैरियन, एंड आप सुनोगे हिटेरोकैरियन। नाउ व्हाट्स दिस होमो एंड हिटेरोकैरियन। होमो इज जहां पर वन स्ट्रेन ऑफ न्यूक्लिया हमें पाई जाए, ठीक है ना, वन स्ट्रेन ऑफ न्यूक्ली, एक ही न्यूक्लियस जहां पर हमें पाया जाए, इसे हम क्या कहते हैं, एक ही टाइप के न्यूक्लियस पाए जाए, इसे हम कहते हैं होमोकैरियन। हिटेरोकैरियन क्या होता है, यहां पर हमें डिफरेंट स्ट्रेन्स जो होंगी न्यूक्लियस की, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ न्यूक्लियस हमें यहां पर मिलेंगी, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, हिटेरोकैरियन, एंड इसको हम क्या कहेंगे, होमोकैरियन। ये चीजें भी आप आगे जाकर पढ़ोगे। और एक पॉइंट हम फंजे के बारे में ऐड करना चाहेंगे यहाँ पर, ये फंजे हम आगे चल के देखेंगे, ये या तो ये हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड भी ये होंगे, ठीक है ना। ये चीजें हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिप्लॉइड या हम इसको क्या कहेंगे, डाइकैरियोटिक भी कहेंगे। डाइकैरियोटिक मीन्स इसमें टू न्यूक्लिय होंगे, ठीक है ना। ऐसी कंडीशंस हम आगे पढ़ेंगे। एंड ये जो डाइकैरियोटिक हम देखेंगे, ये मोस्टली हम देखेंगे एस्को एंड बेसिडो में ज्यादातर हमें ये देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। सो यहाँ पर अब हम और एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द हैबिटेट। हैबिटेट अगर हम फंजे का देखें तो हमें पहले यहाँ पर लिखना पर्टिनेंट होगा, ये हमको मिलते हैं एवरी हैबिटेट में, ठीक है ना, हर किसी जगह पे हमें ये मिलेंगे, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं इनकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सॉरी हैबिटेट अगर हम इनका देखें तो हैबिटेट मल्टीपल प्लेसेस पे होता है, ठीक है ना। लाइक ये होंगे सैप्रोफाइट्स होंगे, ये सैप्रोफाइट्स ये होंगे। इसी तरह अगर हम देखें पैरासाइट्स ये होंगे, सिम्बायट्स ये हमें देखने को मिलेंगे। ये हम सभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन अलग टॉपिक में, सैप्रोफाइट, सिम्बायोटिक, पैरासाइट, ठीक है ना। ये इनकी हैबिटेट है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर अगर हम इनकी देखें डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पर ये होंगे, मोस्टली ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं
एवरी इन्वायरमेंट में या हर किसी प्लेस में हमें ये देखने को मिलेंगी। सो हम एक टर्म यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटियन। व्हाट इज कॉस्मोपोलिटियन? वो वो ऑर्गेनिज्म जो हर किसी हैबिटेट में मिले, ठीक है ना, वी कैन से ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉस्मोपोलिटियन, ठीक है ना। ये फंजे हैं एंड ये जो हैबिटेट है इनका है, सैप्रोफाइट्स हैं, पैरासाइट्स हैं, सिम्बायोट्स हैं, या हमारे पास होते हैं और हमारे पास कुछ यहाँ पर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस कौन से होते हैं? जो ग्रो करते हैं ऑन कावडंग, या हम कह सकते हैं डंग पर जो मोस्टली ग्रो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कैप्रोफिलस। सो इनको हम डिस्कस करेंगे आगे, आगे जाके हमको पढ़ना ही है मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इनकी क्या क्या है एंड मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। वहां पर हम इन सभी को सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स या सिम्बायोट्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो यहाँ तक हमने देखा फंजे, देखा क्या होता है, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे। तो हमने यहाँ पर देखा सेल वॉल भी फंजे के हमने देखी, हमने देखा सेल ऑर्गेनेलीज देखा, ठीक है ना। हमने फंजी का क्या देखा, हमने देखा माइसीलियम क्या होता है, ठीक है ना। हमने देखा हाइफ क्या होता है, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया दैट इज फ्लैजिला, हमने डिस्कस किया हैबिटेट भी मैंने आपको इनके बारे में बोला, डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देखी, कॉस्मोपोलिटियन होते हैं, स्पीशीज कितनी है, इनके जनरा कितने हैं वो भी हमने डिस्कस किया। हमने देखा ये एक्लोरोफिलस होते हैं, इनके पास क्लोरोफिलस नहीं होते हैं। सो मूड ऑफ न्यूट्रिशन हमने हेटेरो काइंड देखा, ठीक है ना, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इनके। अब जो आज के लिए हमें यहाँ पर टॉपिक बच जाता है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, थैलस। तो हम अब देख लेते हैं ये थैलस क्या चीज है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें थैलस की, किसकी बात करें बच्चे? थैलस की। ये थैलस जो है ये टू टाइप्स का हो सकता है। पहले ही थैलस मैंने आपको बताया, थैलस क्या होती है। थैलस होता है वहां पर जहां पर एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट लाइक जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट नहीं होती है रूट, सिस्टम एंड लीव्स में, उसको हम क्या कहते हैं, थैलस, ठीक है ना। अब ये थैलस क्या होते हैं, यहाँ पर ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होगा हमारे पास यहाँ पर यूनिसेल्यूलर एंड होता है मल्टी सेल्यूलर। देखो हम इसको वन बाय वन डिस्कस ऐसे करते हैं ताकि आपको इजी से अंडरस्टैंड हो जाए और आपको सीक्वेंस में ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर अगर हम पहले यहाँ पर यूनिसेल्यूलर की बात कर लें, ये हमें देखने को मिले, यूनिसेल्यूलर मीन्स ये बने होते हैं वन सेल, वन सेलड होते हैं ये, ठीक है ना। सेकंड ये हमें पाया जाता है ये जो लवर फंजे होते हैं, ठीक है ना, लाइक हमारे पास जो होते हैं काइट्राइड्स, काइट्राइड्स जैसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम इनके बारे में और एक पॉइंट यहाँ पर देख लें तो ये जो यूनिसेल्युलर माइसीलियम होता है, अब इनके पास सिंगल सेल है। सपोज यहाँ पर अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, ठीक है ना, सपोज दिस इज प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम का कुछ न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा होगा, ठीक है ना। सो जब हमने ये अब सो अब इस प्लाज्मोडियम अब इस प्लाज्मोडियम में ये क्या है, न्यूक्लियस एंड ये साइटोप्लाज्म है। अगर हम देखें ये यूनिसेल्युलर है, ठीक है ना, ये यूनिसेल्युलर है। पहले ये सेपिटेट एसेपिटेट होने की बात ही यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है ये एक ही सेल होता है, यूनिसेल्युलर होता है। सपोज इस वक्त ये यहाँ पर ग्रोइंग स्टेज में है, अभी ये मैच्योर नहीं हुई है ये प्लाज्मोडियम की सेल। जब ये सेल मैच्योर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैच्योर, मैच्योर होने पर ये सेल ट्रांसफर हो जाएगी, ये वेजिटेटिव सेल ट्रांसफर हो जाएगी, ये ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, इनटू द रिप्रोडक्टिव सेल। किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव यूनिट में, हम ऐसे लिखेंगे रिप्रोडक्टिव यूनिट। जब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट में तब्दील हो जाएगी, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेरे बच्चे, इस कंडीशन को हम कहेंगे हॉलोकार्पिक। सो आपको आगे ये हॉलोकार्पिक टर्म बहुत दिखने को मिलेगी। सो व्हाट्स दिस हॉलोकार्पिक, ये दोज फंजेज इन विच द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इज ट्रांसफर इनटू द रिप्रोडक्टिव यूनिट और रिप्रोडक्टिव सेल इज हॉलोकार्पिक फंजे। मोस्टली जो लवर फंजे होते हैं लाइक काइट्राइड्स एक्स्ट्रा, इनमें ये हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये कौन से फंजे हैं, ये वो है सॉरी ये वो काइंड ऑफ थैलस हैं जो कि यूनिसेल्युलर होता है। एंड यहाँ पर हमें ये एसेपिटेट जो हम बात करते हैं, एसेपिटेट, सेपिटेट, उसकी यहाँ पर बात ही नहीं होगी क्योंकि हमें पता है ये एक ही सेल है, एक ही न्यूक्लियस होगा एक्स्ट्रा। नाउ लेट्स डिस्कस द मल्टी सेल्युलर। ये जो मल्टी सेल्युलर है ये इंपॉर्टेंट टाइप है। मल्टी सेल्युलर की अगर हम पहले ही बात करें थैलस की,
ठीक है ना। ये क्या होता है, ये होता है मल्टीसेलुलर को हम कह सकते हैं फिलामेंटस थैलस भी, इसको हम क्या कहेंगे, फिलामेंटस टाइप ऑफ थैलस। अब इस मल्टीसेलुलर में क्या होंगी, मल्टीपल सेल्स यहाँ पर एग्रीगेट हो जाएंगी, ठीक है ना। मल्टीपल, सपोज एक सेल है, दो, तीन, चार, पांच, व्हेन मल्टीपल और प्लेंटी ऑफ सेल्स एग्रीगेट टुगेदर, ये क्या बनाएंगी, जो मैंने आपको पहले बताया था, हाइव। जब ये हाइव यहाँ पर बन जाएगा, देन ये मल्टीपल हाइव टुगेदर हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे कर्ल हो जाएंगे। ये क्या बना देंगे, इस हाइव से हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा माइसीलियम। अब ये माइसीलियम हमें तब ही मिलता है जब हमारे पास मल्टी सेलुलर है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, इन सेल्स ने हाइव बना दिया, अब इन हाइव से हमें क्या मिल गया, माइसीलियम। यहाँ पर आप ये याद रखोगे, इस मल्टी सेलुलर दैट इज या फिलामेंटस टाइप ऑफ थैलस जो होता है, इसमें ये बात होती है, ये जो माइसीलियम यहाँ पर होता है, ठीक है ना, ये ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, ट्रांसफर इनटू रिप्रोडक्टिव यूनिट, लेकिन इसका एक ही यूनिट, ओनली वन यूनिट, जो बाकी पार्ट होता है, एंड रेस्ट एक्ट्स एज, ये रेस्ट क्या एक्ट करता है, एज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव पार्ट, रेस्ट एक्ट करता है एज अ वेजिटेटिव पार्ट। मीन्स मैंने क्या यहाँ पर कहा, जब ये माइसीलियम अब हमें बन गया, सपोज ये माइसीलियम अब हमें ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे, अब ये कोई एक यूनिट मान लो आप, हमें यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है ना, एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट, एंड जो बाकी यहाँ पर हमें बच जाएगा ये रह जाएगा वेजिटेटिव, ठीक है ना। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम, मेरे बच्चे कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूकार्पिक। नाउ व्हाट्स यूकार्पिक, यूकार्पिक होते हैं दोज फंजे इन विच अ पार्ट ऑफ थैलस इज कन्वर्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। पार्ट ऑफ थैलस, यहां पर ये जो अब थैलस बन जाएगा, पार्ट ऑफ थैलस कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव यूनिट। यहां पर ये जो अब थैलस बन जाएगा, थैलस क्या होता है, थैलाइड बॉडी, मीन जो बॉडी पूरी तरह ट्रांसफर नहीं होती है रूट सिस्टम लीव्स में, वो बॉडी हमें बना देती है थैलस। अब इस माइसीलियम से हमें यहाँ क्या मिलेगा, इसको हम कह सकते हैं थैलस जैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिलेगा। वही स्ट्रक्चर हम अब आगे पढ़ेंगे, इस थैलस की कैसे मॉडिफिकेशन होती है एंड कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सो मैंने क्या कहा यहाँ पर, यूकार्पिक, यूकार्पिक क्या है, those fungi in which a part of thallus is converted into the reproductive structure। मोस्टली हमें ये दिखने को मिलता है, ये जो हायर फंजेस होते हैं, ठीक है ना, लाइक हायर फंजे होते हैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडो, डिट्यूरो माइसिटीज, इनमें हमको ये यूकार्पिक कंडीशन देखने को मिलती है। एक पार्ट वेजिटेटिव रहता है, दूसरा रिप्रोडक्शन टू पार्ट में ट्रांसफर हो जाता है। अनदर पार्ट जो मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा, अब यहाँ पर दो पार्ट बन गए, एक तो हमें वेजिटेटिव पार्ट मिल गया एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल गया। ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मोस्ट एरियल होता है, एरियल मीन्स ये अबो दी सॉयल होता है, या अबो दी सबस्ट्रेटम हम कह सकते हैं, अबो दी सबस्ट्रेटम होता है। अनदर पॉइंट ये मोस्टली क्या होता है, ये टिंटेड होता है, टिंटेड मीन्स इसके पास कलर होता है, क्या होता है, इसके पास कलर होता है, ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। अब ये जो वेजिटेटिव पार्ट हमारे पास रह जाता है, यहाँ पर थैलस का बच जाता है, ये क्या होता है, ये मोस्टली अंडर सबस्ट्रेटम होता है, ये मोस्टली क्या होता है, ये मोस्टली अंडर सबस्ट्रेटम होता है, ठीक है ना। अब जब हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया दैट इज इस थैलस के बारे में, एक तो हमारे पास थैलस था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर टाइप, अब थैलस के बारे में इतना कुछ डिस्कस कर लिया, अब इस थैलस की फंक्शंस क्या होती हैं, फंक्शन इसकी होती हैं सिंपली, ये एब्जॉर्प्शन में काम करेगा, वो हम देखेंगे अब कैसे, जब ये अपने आप को मॉडिफाई करेगा, चेंजेस करेगा, तब ये एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है, इससे डाइजेशन भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं ऐसे, ये हेल्प करेगा इस बॉडी को रेस्पिरेशन में, ये हेल्प करेगा एक्सक्रीशन में भी, ठीक है ना, इसी तरह ये मदद करेगा ग्रोथ में भी, बट नॉट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में बच्चे ये मदद नहीं करेगा। ये फोटोसिंथेसिस में इसलिए मदद नहीं करेगा क्योंकि हमें पता है ये फंजल एक क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल जैसी कोई भी दैट इज हमें क्लू देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो ये था थैलस हमारा। अब हम देखते हैं इस थैलस की मॉडिफाई या ये अपने आप को कैसी मॉडिफिकेशन करेगा ताकि ये एब्जॉर्प्शन कर सके, डाइजेशन कर सके, एक्सक्रीशन कर सके, ग्राउथ कर सके। सो इसी के रिलेटेड अगर हम आगे चलें तो ये फंजे जो हैं
ये ऑन द बेस ऑफ मॉडिफाई हाइफल मॉडिफाई, ये जो अपने हाइफ की मॉडिफाई करता है, इसकी बेस पे ये कुछ टाइप्स का यहाँ पर है। एक तो होता है हमारा प्रोसिन काइमा, सीडोप्रोसिन काइमा, राइजोमॉर्फ, सिक्लेरोशिया, एप्रिसोरियम, हॉस्टोरिया, स्ट्रोमा एंड स्नैर जिसको हम कहते हैं हाइपर ट्रैप्स। सो लेट्स डिस्कस हियर वन बाय वन। नाउ लेट्स डिस्कस द हियर मॉडिफिकेशन नंबर फर्स्ट जो कि हायर की हुई होती है, वो ये है दैट्स प्लैक्टिन काइमा। सो ये प्लैक्टिन काइमा क्या है? During this certain stage in the life of some higher form, mycelium gets organized into a loosely, compactly woven tissue-like structure termed as प्लैक्टिन काइमा। अब प्लैक्टिन काइमा क्या है? जब ये माइसीलियम दैट इज हाइव ग्रो होता रहता है, ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज ये माइसीलियम क्या करता है, ये अपने आप को ऐसा ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है ना, ये कुछ वोवन स्ट्रक्चर बना देता है। वोवन स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, ठीक है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर से बना देगा जिसको हम क्या कहते हैं, वोवन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लैक्टिन काइमा, ठीक है ना। अब यही प्लैक्टिन काइमा टू टाइप्स का बन जाता है। जब इसकी मॉडिफिकेशन होती है तो ये मोस्टली टू टाइप्स का बनता है। अगर हम यहाँ पर वो डिस्कस करें वो कौन कौन से, फर्स्ट हियर इज दैट इज प्रोसिन काइमा एंड सेकंड इज दैट इज सीडोपैरेन काइमा, ठीक है ना। अब ये प्रोसिन काइमा क्या है, लेट्स फर्स्ट लेट मी चेंज दिस। अब ये प्रोसिन काइमा क्या है, ये होता है हाइप और लूजली इंटरवोवन एंड लाई मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर ये ऐसे इसने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया होता है इस माइसीलियम ने, लाइक मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पर, ठीक है ना। लेट मी चेंज द फर्स्ट कलर। यहाँ पर कुछ ऐसे हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, ये अपने आप को ऐसे मॉडिफाई करेगा, ठीक है ना। मीन्स क्या है यहाँ पर, हाइप और लूजली, एक तो पहले ये लूजली पैक्ड होगा, ठीक है ना, इसकी ऑर्गेनाइजेशन उतनी कंपैक्ट नहीं होगी, एंड ये लाई करेंगे एक दूसरे को पैरेलल। यू कैन सी ये इसके पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, एंड क्या है, पैरेलल ईच अदर है। सेकंड, दे आर लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड। अगर आप देखो ये लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड है ऐसे, ठीक है ना, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, सेल्स को हम कंप्लीटली डिस्टिंग्विश यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। सेल्स आर कंप्लीटली डिस्टिंग्विश्ड, ये पॉइंट याद रखना, सेल्स हम प्रोसिन काइमा में कंप्लीटली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो ऑन द अदर हैंड वी हैव द सीडो पैरेन्काइमा। सीडो पैरेन्काइमा एज द नेम इंडिकेट्स पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो आपने पढ़ा होगा प्लांट एनाटॉमी में, टिश्यू, ठीक है ना, पैरेन्काइमा ये उसी के जैसे मॉडिफाई कर देता है अपने आप को। हाइफा आर क्लोजली पैक्ड। फर्स्टली यहाँ पर ये जो हाइफ होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है ना। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो यहाँ पर होंगी बच्चे, वो बहुत कम होंगी, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, एंड इंटरवोन सो दैट दे कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी। ये यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ये लॉस कर देते हैं अपनी आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ये टाइटली और क्लोजली हम कह सकते हैं यहाँ पर पैक होते हैं। appear as isodiametric cells. Isodiametric cells are दो सेल जिनका डायमीटर सेम हो, सेम डायमीटर। अब सेम डायमीटर को हम क्या कहते हैं, आइसोडायमेट्रिक। सो यहाँ पर ये जो सेल्स बनती हैं इनका डायमीटर हमें सेम लगता है, ये आइसोडायमेट्रिक लाइक बन जाती हैं। जैसे हमने पैरेन्काइमा टिश्यू पढ़ा होगा, जैसे हम पढ़ते हैं पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, सिक्लेरेन्काइमा, वैसे हम जब पैरेन्काइमा पढ़ते हैं तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं, सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं वो। इसी तरह ये जो यहाँ पर बनती हैं ये पैरेन्काइमा, ये भी क्या होते हैं बच्चे, ये आइसोडायमेट्रिक होती है, एंड ये उसी पैरेन्काइमा टिश्यू के जैसे अपीयर हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो, यहाँ पर ये पैरेलल है एक दूसरे को, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनली ये ओरिएंटेड है। ऑन द अदर हैंड यू कैन सी हियर ये जो सेल्स हैं यहाँ पर, ये क्या है, आइसोडायमेट्रिक लग रही है अपीयरेंस में, एंड ये पैरेन्काइमा टिश्यू लाइक क्या बना देती हैं, अपीयरेंस। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सीडो। सीडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स पैरेन्काइमा। देन हमारे पास और एक टाइप है दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है,
स्ट्रोमा हमारे पास होता है मैट्रिक्स और पैड लाइक कंपैक्ट सोमैटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर सोमैटिक कंपैक्ट सोमैटिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना, पैड लाइक। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पैड लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बन गया है। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, और इसको हम कहते हैं स्टोमेटा भी, ठीक है ना, सॉरी स्ट्रोमेटा। इसको हम स्ट्रोमेटा या स्ट्रोमा भी कहते हैं। यहाँ पर मैट्रिसेस और पैड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसी मॉडिफिकेशन होती है यहाँ पर। एंड क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रूटिफिकेशन और फॉर्मड इन और ऑन देम। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जो स्ट्रोमेटा होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना देता है। ये क्या बना देगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये बच्चे यहाँ पर बना देगा, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना देता है एट मेच्योरिटी। अब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, या तो इनके ऊपर होगा यहाँ पर, या इनमें होगा इनसाइड, ठीक है ना। नाउ लेट्स डिस्कस हॉस्टोरिया। ये हॉस्टोरिया क्या होता है, ये होता है या तो ये अपेंडेज होगा, या ये पोर्शन ऑफ पैरासिटिक फंजे होगा, कोई भी पोर्शन पैरासिटिक फंजे का, ठीक है ना, या क्या होंगे, और ऑफ द रूट्स ऑफ द पैरासिटिक प्लांट दैट पेनिट्रेट इनटू द होस्ट टिश्यू। ये क्या करते हैं, ये पेनिट्रेट हो जाते हैं। सपोज ये होस्ट टिश्यू है, ये इसमें ऐसे पेनिट्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना। पेनिट्रेट ये इसलिए हो जाते हैं ताकि ये ग्रैब कर सके वहां से न्यूट्रिएंट, सो दैट इट कैन ग्रैब द एनफ फूड और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट सेल। ये पॉइंट याद रखना, ये जो हॉस्टोरिया होते हैं डू नॉट पेनिट्रेट द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाते हैं, रादर दे आर पेनिट्रेटेड इनटू द होस्ट टिश्यू, ये होस्ट के टिश्यू में रहते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये प्लांट है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसने ये इसके अंदर ऐसे पेनिट्रेट किए, ऐसे ये पेनिट्रेट करता है इनटू द टिश्यू एंड ग्रैब प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। इसीलिए मैंने आपको बताया था ये जो माइसीलियम होता है ये फंक्शन करता है या हेल्प करता है इन न्यूट्रिशन में भी। फंगल हॉस्टोरिया आर द फीडिंग ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पोर्स ऑफ द जर्मिनेट ऑफ द ऑन द सरफेस प्लांट। ये अब कहाँ से ड्राइव होते हैं, जब स्पोर्स होते हैं फंजे के, ठीक है ना, ये स्पोर अगर किसी प्लांट बॉडी पर हो, जब ये स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं, जब इनमें ऐसे जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब्स निकल आते हैं, देन ये क्या करते हैं, ये एक ऐसा फीडिंग ऑर्गन बना देते हैं, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे आगे। वो पेनिट्रेट हो जाता है इनटू द टिश्यू ऑफ दिस प्लांट एंड वहां से न्यूट्रिएंट को ग्रैब करता है। फंजे इन ऑल मेजर डिविजन्स फॉर्म हॉस्टोरिया। शेप ऑफ फंगल हॉस्टोरिया, शेप इसकी अब कैसे होती है, ये होता है स्मॉल राउंडेड बटन लाइक ब्रांच। क्या होता है, एक तो ये स्मॉल राउंडेड होगा, ठीक है ना, बटन लाइक, एंड क्या होगा, ब्रांचेड, इसमें ऐसे ब्रांचेस होंगी, ठीक है ना, वो हम आगे देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फंजे प्रोड्यूस हॉस्टोरिया। अब ये हॉस्टोरिया कौन कौन से फंजे प्रोड्यूस करते हैं। हॉस्टोरिया प्रोडक्शन इज लिमिटेड टू द फंजे दैट नीड्स देयर होस्ट प्लांट टू बी अलाइव एट लीस्ट अलाइव फॉर एट लीस्ट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है ना। ये उतने ज़्यादा लिमिटेड है, ये उतने ज़्यादा फंजे में नहीं पाया जाता है, ये उन फंजे में पाया जाता है जो कि एटलीस्ट अपना लाइफ साइकिल है कंप्लीट कर सकें किसी होस्ट पर, ठीक है ना। बायोट्रॉफिक फंजे और फंगल पैथोजन दैट रिक्वायर अ लिविंग प्लांट फॉर ऑल their life cycle. Such pathogens produce these specialized feeding structures. अब ये मोस्टली हमें देखने को किन में मिलेगा, ये जो बायोट्रॉफिक फंजे होते हैं, बायो मीन्स लिविंग, ये वो फंजे होते हैं जो लिविंग पैथोजेंस पर या होस्ट्स पर अटैक करते हैं एंड उनसे न्यूट्रिएंट ग्रैब करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस फीडिंग स्ट्रक्चर दैट इज हॉस्टोरिया। एंड इन्हीं फंजे, ये जो बायोट्रॉफिक फंजे हैं, इनमें ये मोस्टली पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इनकी कौन से, डाउनी मिल्ड्रीज हैं, पाउडरी मिल्ड्री हैं एंड रस्ट्स हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो तो मैकेनिज्म ऑफ हॉस्टोरिया डेवलपमेंट, ये हॉस्टोरिया डेवलपमेंट कैसे होता है। पहले यहाँ पर जर्म ट्यूब, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये स्पोर है, इससे जर्म ट्यूब निकलेगा, यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये जर्म ट्यूब है। देन फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब के बाद क्या होगा, ये एप्रिसोरिया बनाएगा। यहाँ पर ये देखो, ये एप्रिसोरिया क्या होता है, स्वेल्विंग स्ट्रक्चर ये बनाता है, ठीक है। देन ये पेनिट्रेशन पैग बना देता है जिसको हम फुट भी कहते हैं, ठीक है ना, या इन्फेक्शन पैग भी हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इन्फेक्शन पैग बन गया यहाँ पर, या इन्फेक्शियस फुट बन गया है यहाँ पर, ये अब पेनिट्रेट हो गया है, ठीक है ना। देन इसके बाद ये इन्फेक्शन हाइव क्या हो जाएगा, इसी इन्फेक्शन हाइव से क्या बन जाएगा फिर हॉस्टोरिया। आप यहाँ पर देख सकते हो ये हॉस्टोरिया, ठीक है ना, ये अब किसी सेल में चला गया है ताकि ये ग्रैब कर सके न्यूट्रिएंट। यहाँ पर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका भी देख सकते हो।
नाउ रिजल्ट ऑफ हॉस्टोरिया पेनिट्रेशन। अब ये हॉस्टोरिया जब पेनिट्रेट हो जाता है इनसाइड द सेल या इनसाइड द टिश्यू ऑफ होस्ट सेल, तब क्या होता है, ये याद रखना, ये किल नहीं करता है डायरेक्टली प्लांट को, ठीक है ना, या होस्ट को। रादर ये क्या करता है, ये इस ये जो ये हॉस्टोरिया बनाता है, इस हॉस्टोरिया से ये अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन करता है या ग्रैबिंग ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लांट में क्या हो जाता है, जब ये कंटिन्यूअसली इस प्लांट से न्यूट्रिएंट ग्रैब करता रहता है, इसकी वजह से प्लांट में यील्ड लॉस हो जाती है, ठीक है ना। जब इसमें न्यूट्रिएंट कम हो गए, अल्टीमेटली इसमें क्या हो जाता है, यील्ड लॉस हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाती है, एंड स्टंटेड ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। ये क्या होता है जब हॉस्टोरिया अटैक करता है किसी होस्ट प्लांट पर। नाउ लेट्स डिस्कस द सिक्लेरोशिया। सिक्लेरोशिया आर hardened mass of hive that serve as survival structures for the Ascomycetes and Basidomycetes। अब ये सिक्लेरोशिया क्या होता है, ये कोई हार्ड मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। ये कोई मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, बहुत हार्ड होगा ये, ठीक है ना। सपोज ऐसे कोई मास लाइक स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन ये इतना कम्पैक्ट होता है ताकि ये हार्ड बन जाता है, बहुत हार्ड बन जाता है। ये मोस्टली सर्वाइवल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो एस्कोमाइसिटीज एंड बेस्टोमाइसिटीज होते हैं, ये मोस्टली ये जो न्यूट्रिएंट ग्रैब करते हैं, ये न्यूट्रिएंट अचीव करते हैं दूसरे प्लांट से या होस्ट से बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिक्लेरोशिया। सिक्लेरोशिया कैन बी राउंड, फ्लैटेंड, इलांगेटेड। या तो ये इलांगेटेड होंगे, या तो ये राउंड होंगे, या तो ये फ्लैट होंगे ऐसे, ठीक है ना, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सिक्लेरोशिया डेवलपमेंट समटाइम्स ऑकर्स व्हेन न्यूट्रिएंट आर रनिंग आउट, ठीक है ना। सिक्लेरोशिया की अब डेवलपमेंट तब हो जाती है, ठीक है ना, जब न्यूट्रिएंट क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट रनिंग आउट हो जाता है। Their development involves the repeated branching of hive and formation of closely spaced septa। अब ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट इनकी कैसे होती है, ये रिपीटेड ब्रांचिंग खुद में बनाते हैं, ठीक है ना। ये खुद में कंटिन्यूअसली ब्रांचिंग बनाते रहते हैं हाइव की, एंड क्या करते हैं, क्लोजली स्पेस्ड सेप्टा, एंड ये अपने आप में बहुत सारे सेप्टा बनाते हैं। एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट एस्कोमाइसिटीज एंड बेस्टोमाइसिटीज में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनमें सेपिटा होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्लेरोशिया। सिक्लेरोशिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिक्लेरोशिया एक कॉम्पैक्ट ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ हाइव इन सम फंजी लाइक एस्को एंड बेसिडोमाइसिटीज, एज आई अर्लियर टोल्ड यू। दे इंटरवोन द इंटरवोन हाइव आर वेरी मच कॉम्पैक्ट, ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है ना। सो द इंडिविजुअलिटी ऑफ द हाइव इज लॉस्ट। जैसे हमने पहले देखा था सीडोपैरेन्काइमा, वो भी कम्पैक्टली पैक्ड थे, उसकी वजह से वो भी अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर देते थे, लाइक दिस। एंड द मॉसेस बिकम राउंड एंड कैशन लाइक स्ट्रक्चर, या तो ये राउंड या कैशन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है ना। सिक्लेरोशिया survives for long periods, sometimes for many years. They are the resting stages of some fungi। जो some fungi रेस्ट करते हैं for longer periods, वो अपने आप को पहले मॉडिफाई करते हैं in the formation of sclerotia। They accumulate food materials and help in the vegetative reproduction, ये भी इनका फीचर है। Outer portion of sclerotia become dark brown। Outer portion क्या होता है, ये डार्क ब्राउन होता है, ठीक है ना, ये डार्क ब्राउन होता है। वाइल द इनर सेल्स आर कलरलेस, इनर सेल्स जो होती है वो कलरलेस होती है। इसका साइज जो है वो भी वेरी होता है, 0.1 mm हो सकता है ये, ठीक है ना, या 30 सेंटीमीटर भी ये हो सकता है। नाउ राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ जैसे हमें नाम ही बोलता है, राइजो मीन्स ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर में फिगर में यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर है। सो राइजोमॉर्फ क्या होते हैं, थ्रेड लाइक या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये मैड अप ऑफ होते हैं। पैरेलल हाइव, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे पैरेलल हाइव्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ट्यूबुलर फिलामेंट्स, ये ट्यूबुलर एंड फिलामेंट्स भी हैं। दैट मेक्स अप द बॉडी ऑफ टिपिकल फंजे, इसी से ही क्या ये टिपिकल फंजे की बॉडी जो है ये ऐसे ही बनी हुई होती है, ठीक है ना। इसकी मॉडिफिकेशन या एग्रीगेशन ऐसे ही हुई होती है। राइजोमॉर्फ एक्ट्स एज एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलेशन ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, ये तो एक एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड ये ट्रांसलेशन ऑर्गन भी एक्ट करते हैं ऑफ न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट मीन्स ये ट्रांसफर करेंगे फिर यहाँ से मेन बॉडी तक। ये जो वर्ड राइजोमॉर्फ है लिटरली मीन्स रूट, ठीक है ना। सो राइजोमॉर्फ का नाम जो मिला है ये इसीलिए बिकॉज दे रिजेंबल प्लांट रूट्स, इसीलिए इनको ये नाम मिला है।
So characteristics of rhizomorph. Rhizomorph are thick strands, root-like aggregation होते हैं, somatic hype in fungi. They are also called mycelial cords. ठीक है ना? Mycelial cords भी इनको कहते हैं. They are gelatinous, dark brown, rope-like coiled structures होते हैं ये. Rhizomorph, uh, in rhizomorph, the intervening of hive is too tight. सो द हाइव लूज इट्स इंडिविजुअलिटी. ये भी अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस करते हैं क्योंकि जब ये बनते हैं इनकी सेल्स जो होती हैं ये बहुत कंपैक्ट हुई होती हैं, इसकी वजह से ये अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देते हैं. इंडिविजुअल हाइव आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल वेज. ये पैरेलल वेज में होते हैं. इंडिविजुअल हाइव अगर हम देखें, एक हाइव दूसरा हाइव, ये क्या होते हैं, ये पैरेलल वेज में अरेंज्ड होते हैं. Rhizomorphs have higher infection capacity than individual hive. अब ये जो rhizomorph है, दैट्स कलेक्शन ऑफ ये जो हाइव होते हैं इंडिविजुअल हाइव, इनके पास ज्यादा कैपेसिटी होती है इन्फेक्शन की रादर देन इंडिविजुअल हाइव जो होते हैं. ठीक है ना? दे आर पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद हाई पेनिट्रेशन कैपेसिटी. इनकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी, ये जो पेनिट्रेट होते हैं होस्ट सेल में, वो भी ज्यादा होती है. एंड पेरिनिएटिंग स्ट्रक्चर मीन ये लिव कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम. ठीक है ना? Rhizomorphs survives for many years. They give rise to new mycelia in the favorable conditions. Now discuss the last one. Snares. Snares को हम also कहते हैं hyper traps. Hyper traps as the name indicates ये trap like structure बना देते हैं. ठीक है ना? Trapping जैसे जाल होता है. Snares are trap like structures produced by the predaceous fungi. ये मोस्टली वो फंजी करते हैं प्रोड्यूस जो predaceous होते हैं, जिनके पास एंजाइम दैट्स डिग्रेडिंग एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं. ये क्या करते हैं? टू कैप्चर स्मॉल एनिमल्स सच एज नेमेटोड्स एंड प्रोटोजोन्स. ये नेमेटोड्स या प्रोटोजोन्स जो होते हैं, स्मॉल एनिमल्स, उनको ट्रैप करते हैं. ये उनके अराउंड, सपोज ये कोई नेमेटोड है, ये इसके अराउंड कुछ हाइपर ट्रैप ऐसे बना देगा जिसकी वजह से ये इसकी जैसे एंडोसाइटोसिस होती है वैसे फिर इसे एंगल्फ करेगा एंड इसके न्यूट्रिएंट्स ग्रैब करेगा, यूटिलाइज करेगा. ठीक है ना? यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्नैर्स या हाइपर ट्रैप बने हुए हैं यहाँ पर. ठीक है ना? यहाँ पर भी नेमेटोड ट्रैप आप देख सकते हो गए हैं मल्टीपल. एंड इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये कोई इंसेक्ट है, इसको हाइपर ट्रैप्स ने क्या किया है, दैट इज सराउंड कर लिया है, बिसाइज कर लिया है, जिसकी वजह से इसके सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ग्रैब कर लेंगे. सो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया अपना फर्स्ट पहला सेशन, जिसमें हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फंजे के, एंड उसके बाद हमने देखा हाइफल मॉडिफिकेशन जो थी. अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक बचते हैं वो बचते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बाद बचता है हमारा मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे. देन उसके बाद हमारी है रिप्रोडक्शन, वो भी हम एक टॉपिक में कवर कर लेंगे. सो स्टे ट्यून्ड.